हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह का समथिंग 6 बज रहा होगा और मैं उठ गई थी। और सबसे पहले आज मैं अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठ के मुझे अब नाश्ता ही बनाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे के जो स्कूल हैं वो बहुत जल्दी के हो गए हैं और उसको जल्दी ही जाना पड़ता है इस चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू को उबाला था, बॉईल किए थे तो वो उबल गए थे और उसके बाद मैं यहाँ पर उनको छीलने लग गई थी। और मैंने गैस पे दूध रख दिया था उबलने के लिए। और मेरा बच्चा भी सो के उठ गया था, तो मेरे जो हस्बैंड हैं उसको नहलाने-धुलाने के लिए ले गए थे, ब्रश वग़ैरह कराने के लिए। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी नाश्ता। और आज अपने बच्चे के लिए मैं बना रही थी नाश्ते में सैंडविच, क्योंकि उसको सैंडविच खाना था। मैं हमेशा जब भी नाश्ता बनाती हूँ अपने बच्चे से पूछ के ही बनाती हूँ कि वो टिफ़िन में क्या लेके जाएगा। वो मुझे नाइट में ही बता देता है, उसकी आदत है कि मम्मा सुबह मेरे लिए ये बना देना। तो मैं फिर सुबह से उसी हिसाब से उठ के सारी चीज़ों की तैयारी करने लगती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैंने उनको फोड़ के रख दिया था। और यहाँ पर थोड़ा-सा धनिया लिया और उसके बाद उसको, वैसे तो वो साफ़ ही था क्योंकि फ्रिज में जब भी रखते हैं साफ़-सुथरा करके धुल के ही रखती हूँ। लेकिन फिर भी आजकल जल्दी ख़राब हो जाता है बरसात में, तो मुझे लगा कि देख लेना चाहिए, तो मैं वही देख के साफ़ करके और मैंने कट कर दिया उसी आलू में और थोड़ा-सा नमक डाल दिया। और बच्चे के हिसाब से ही मैं बना रही थी, मिर्ची वग़ैरह मुझे डालनी नहीं थी, नहीं तो मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा हल्की सी लाल मिर्च ली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी-जल्दी थोड़ा-थोड़ा मिर्ची खाना सीखे, तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा उसको देने लग गई हूँ। और यहाँ पर फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया था। और आलू को मैंने फोड़ के रख दिया था, तो वो ठंडे तो हो गए थे और मैं यहाँ पर मिक्स करने लग गई थी। और जब सारे अच्छे से मिक्स हो गए थे सारी चीज़ें, तो जैसे ही मेरा मटेरियल सैंडविच का तैयार हुआ और मैंने गैस पे रख दिया था फ्राई पैन और घी निकाल लिया था, क्योंकि मैं उसको, मतलब वो सब्ज़ी वग़ैरह में तो घी कम ही खाता है, या तो वो रोटी में खाता है या फिर मैं जो भी सेकती हूँ तो मैं उसको घी का ही बना के देती हूँ, क्योंकि किसी भी बहाने से बच्चों को घी देना तो ज़रूरी होता ही है। तो मैं जिस बहाने से उसको दे पाती हूँ उस बहाने से मैं उसको दे देती हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड लिए हैं और ब्रेड के साइड में जो भी परत लगी होती है वो मैंने उसको हटा दी थी, क्योंकि जब भी इसको सेकते हैं ना तो वो डिस्टर्ब करती है और मेरे बच्चे को ज़्यादा पसंद भी नहीं रहती है। वो बोल देता है कि मम्मा इसको हटा दिया करो। और वो ब्रेड अगर वो सेक के भी खाता है तो वो निकाल ही देता है उसको, इस चक्कर में मैंने उसको निकाल के ही यहाँ पर सेकना स्टार्ट कर दिए थे। और दोनों ब्रेड के बीच में मैंने जो आलू का मिक्सचर बनाया था वो मैंने रख दिया था। और मैं अलग-अलग प्रकार के उसको सैंडविच बना रही थी, मतलब कट करके। तो ये मैंने एक चौकोर बनाया और ये मैंने एक ट्रायंगल टाइप का बना दिया था। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए 2-3 बना दिए थे, क्योंकि केवल टिफ़िन में ही रखना था, उसे खाना तो था नहीं, क्योंकि सुबह से उसको मुश्किल पड़ जाती है खाने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्राई पैन में इसको अच्छे से दबा-दबा के सेक रही हूँ, क्योंकि इनका अच्छे से सिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये मुलायम रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। और जब इनको दबा-दबा के अच्छे से सेक लो तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। और चाय के साथ खाओ या सॉस के साथ खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल 3 स्लाइस उसके लिए बनाए थे, 1 चौकोर और 2 बना दिए थे उसको ट्रायंगल। तो गाइस, मैं यहाँ पर फिर उसका टिफ़िन रेडी करने लग गई थी और वो आके देख गया था कि मम्मा ने किस प्रकार से बनाए हैं और बहुत खुश होके चला गया था। वो नहा के सीधे किचन में आया, उसने देख लिया कि मेरा लंच यहाँ पर रेडी है और मैंने इसको अच्छे से पैक करके रख दिया है फॉलिंग पेपर में। और उसके बाद मैंने लिया है उसका छोटा वाला टिफ़िन और उसमें रख दूँगी मैं उसके लिए सॉस,
क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कमी उसको रह जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा टिफ़िन लेके वो जाए, और देखने में ही अच्छा नहीं होना चाहिए और टेस्टी और बढ़िया उसका पेट भर जाए और खाने में भी उसको अच्छा लगे। तो मैं इसीलिए उसके लिए जब भी टिफ़िन बनाती हूँ बहुत ही सोच समझ के और अच्छे-अच्छे तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने बॉटल भी उसकी रेडी कर दी थी, टिफ़िन भी रेडी हो गया था। दोनों चीज़ें मैंने उसकी पैक करके और मैं रख दूँगी उसके बैग में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे को नहला-धुला के मेरे हस्बैंड करने लग गए थे तैयार। जब तक मैंने यहाँ पर उसका लंच रेडी किया, तब तक मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को स्कूल के लिए अच्छे से रेडी कर दिया था। नहला-धुला के और क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया ड्रेस व्रेस पहना के उसको रेडी कर दिया था। और क्या होता है ना कि जब वो रहते हैं तो मुझे किसी भी चीज़ की उनसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद समझते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अगर कोई और काम कर रही हूँ तो वो जो उनसे हो सकता है अच्छे से काम, तो वो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर और मेरे बच्चे जो है ना, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड से ज़्यादा बोल देते हैं कि चलो डैडी नहाना है। मतलब नहाते तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड के ही साथ हैं मेरे बच्चे, दोनों की आदत है। तो वही है। तो यहाँ पर मेरा बच्चा हो गया था रेडी। और उसके बाद गाइज़ आज फर्स्ट टाइम मेरा बच्चा जा रहा था ऑटो में और बहुत घबराहट हो रही थी। पहली बार हमने अपने बच्चे को किसी और को सौंपा था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जाती हूँ अपने बच्चे के साथ या फिर मेरे हस्बैंड जाते हैं तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन मेरा बच्चा डर तो रहा था, मुझे तो उसके फेस पे लग रहा था। और मेरे हस्बैंड उसके पीछे पीछे चले गए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गया था। तो मैंने कहा कि आप उसके पीछे चले जाओ, क्योंकि मुझे बहुत अलग सी फीलिंग आ रही थी वाक़ई में। क्योंकि पहली बार हम लोगों ने इसके लिए अभी ऑटो लगाया था। पहले तो ऐसा था कि जहाँ हम रेंट पे रहते थे तो उसका स्कूल पास में ही था, तो मेरे हस्बैंड छोड़ आते थे अगर वो घर पे रहते थे, नहीं तो मैं छोड़ आती थी। और यहाँ जहाँ हमने अपना घर बनवा लिया है तो वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है स्कूल, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो ड्यूटी जाते हैं तो कभी घर पे रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो मेरे बच्चे का स्कूल मिस हो रहा था, इस चक्कर में हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका ऑटो लगा देते हैं। लेकिन आराम तो बहुत लग रहा था कि घर से ही ऑटो ले जाएगी और घर ही पे छोड़ जाएगी, लेकिन जो फीलिंग एक माँ के मन में अपने बच्चे के लिए आ रही थी कि किसी और अनजान व्यक्ति को हमने अपने बच्चे को सौंप दिया है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते थे और छोड़ आते थे, ले आते थे, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। और लेकिन जब आज पहली बार कोई और उसको लेके गया तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने 2 बार अपने हस्बैंड को फ़ोन कर लिया था, तो वो बोलने लग गए थे कि स्कूल पहुंच चुका है। और फिर उसके बाद उनको जाना था ऑफ़िस अपने किसी काम से, तो इसलिए वो सीधे वहाँ से ऑफ़िस निकल गए थे। और मैं यहाँ पर गैस करने लग गई थी अपने घर की साफ़-सफ़ाई, क्योंकि आजकल मेरी जो घर की साफ़-सफ़ाई हो पाती है, मैं अपने बच्चे को पहले अच्छे से स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद ही साफ़-सफ़ाई करती हूँ। तो वही है। और वरना तो पहले जब उसके स्कूल लेट थे तो मुझे ऐसा लगता था कि सुबह से उठ जाऊँ, उस घर की साफ़-सफ़ाई कर लूँ, नहा धो के उसका टिफ़िन रेडी करके और फिर उसको भेजती थी। लेकिन अब जब स्कूल इतने जल्दी के हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, और 4 बजे से उठ के नाश्ता रेडी करना मुझे तो बेवकूफ़ी सी लगती है। इसलिए मैं तो भई पहले उसको स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद ही साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने बाहर पानी वग़ैरह छिड़क दिया था, मतलब जो बाहर सुबह उठ के पानी डालना ज़रूरी रहता है अपने घर के, तो वही मैंने सबसे पहले पानी बाहर डाल दिया। और झाड़ू वग़ैरह मेरी लगी गई थी और फिर मैंने यहाँ पर पोछा वग़ैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब तक घर की साफ़-सफ़ाई नहीं होती है तब तक अच्छी वाइब्स नहीं आती है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि और साफ़-सफ़ाई करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, फिर नहाने के बाद नाश्ता करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे लिए कुछ खाने से पहले नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए
तो गाइस फिर मैं आ गई थी बाहर पोंछ में पोछा लगाने के लिए। आज मैंने धुलाई नहीं की थी, वरना तो मैं ज़्यादातर धुलाई करना ही ज़रूरी समझती हूँ और फिर उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। लेकिन आज मैंने धुलाई नहीं की थी क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा था तो वो सो रहा था और मुझे नहाना भी था उसके उठने से पहले, और मेरे हस्बैंड घर पे थे नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज पोछा लगा के ही काम कर लेती हूँ। तो गाइज़ मेरा यहाँ पर झाड़ू पोछा घर की पूरी साफ़ सफाई हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई नहा लूँ, और नहाने के बाद ही मेरे हस्बैंड जब तक आएंगे तो मैं नाश्ता पानी बना लूँगी। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।